नमस्ते छात्रों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कारक की जो अगला भाग है उसे पढ़ेंगे। कारक में आती हैं विभक्तियाँ में पढ़नी बाकी थी उस दिन। विभक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए विभक्तियाँ होती क्या है। तो सभी कारकों की स्पष्टता के लिए, जितने भी कारक होते हैं ना, स्पष्टता के लिए या समझने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं आगे ना, उन्हें व्याकरण में विभक्तियाँ या परसर्ग कहते हैं। विभक्ति से बने शब्द रूप को पद कहा जाता है। शब्द जो होते हैं वह संज्ञा या क्रिया बिना पद बने वाक्य में नहीं चल सकते। बिना पद बने यानी संज्ञा या क्रिया दोनों बिना वाक्य में नहीं चल सकते हैं। तो ऊपर सभी कारकों विभक्ति चिन्ह दिए गए हैं कि उन्हें किस प्रकार से निरूपित किया जाता है, उनका चिन्ह क्या होता है समझने का। अब विभक्तियों की प्रायोगिक विशेषताएं। प्रायोगिक विशेषताओं क्या क्या मुख्य हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से हिंदी कारक की विभक्तियों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। इनका व्यवहार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे सामान्यतः विभक्तियां स्वतंत्र होती हैं। इनका अस्तित्व बिल्कुल स्वतंत्र है। चूंकि एक काम शब्दों का संबंध दिखाना है, इसलिए इनका अर्थ नहीं होता, जैसे ने या से आदि। तो ये जो विभक्तियाँ होती हैं, इनका जैसे ने या से, इनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है। इनका काम होता है किसी अन्य शब्दों के बीच में संबंध बताना। दूसरी विशेषता यह है, हिंदी की विभक्तियाँ विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने पर प्रायः विकार उत्पन्न कर उनसे मिल जाती हैं। जैसे मेरा, हमारा, उसे, उन्हें। तो इसमें जो हैं विभक्तियाँ सर्वनाम के साथ मिल गई हैं, जिससे विकार उत्पन्न हो गए। इस प्रकार के शब्द बनते हैं उस विकार के कारण। और तीसरी विशेषता है इसकी, विभक्तियाँ प्रायः संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ आती हैं। जैसे मोहन की दुकान से यह चीज़ आई है, तो इसमें मोहन संज्ञा है ना, दुकान संज्ञा है, और से और की जो हैं ये दोनों क्या हैं? विभक्तियाँ या कारक। अब विभक्तियों का प्रकार कितना होता है? तो हिंदी व्याकरण विभक्तियों के प्रयोग की विधि निश्चित है। हिंदी में दो तरह की विभक्तियाँ होती है, एक तो होती है विश्लिष्ट और दूसरी होती है संश्लिष्ट। इन दोनों को समझते हैं। देखिए, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियाँ क्या होती हैं? विश्लिष्ट होती हैं, जिनका प्रयोग संज्ञाओं के साथ किया जाता है, अर्थात अलग रहती हैं। विश्लिष्ट मतलब अलग हो जाती हैं। जैसे राम ने वृक्ष पर लड़कों को, लड़कियों के लिए ये, तो ये जो है ने, पर, को, के लिए, ये जो संज्ञाओं के साथ आई हैं ये होती है विश्लिष्ट। और दूसरी होती है सर्वनामों के साथ विभक्तियाँ जो आती है वे संश्लिष्ट या मिली होती है। जैसे उसका, किस पर, तुमको, तुम्हें, तेरा, तुम्हारा, उन्हें। तो इसमें सर्वनाम के साथ ही जो है विभक्ति मिल गई हैं। विकार उत्पन्न, अब इनमें अलग करना उन्हें बहुत मुश्किल होता है, और अलग करने से उस सर्वनाम का जो है शब्द का अर्थ बिगड़ जाता है। तो ये इनके साथ संश्लिष्ट हो जाती है, इन्हें मिल जाती हैं। जबकि संज्ञा में क्या होता है? विश्लिष्ट होती है, इन्हें अलग होती हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि तुम्हें, इन्हें में जो है को और तेरा, तुम्हारा में का विभक्ति चिन्ह संश्लिष्ट है। जैसे तुम्हें है ना, या इन्हें, इन दोनों में जो है को शब्द जो है यह विभक्ति मिली हुई है, और तुम्हारा और तेरा में जो है का विभक्ति मिली हुई। जैसे तुम्हारा यानी ये तुम्हारा है, तो इसमें जो है का विभक्ति मिली हुई है, और तुम्हें, इन्हें में को विभक्ति मिली हुई है। अतः के लिए जैसे शब्दों की विभक्ति में पहला शब्द संश्लिष्ट होगा और दूसरा विश्लिष्ट। अब तू या रे लिए, अब जैसे इसमें तू मिला है और विभक्ति हो गई रे लिए, तो ये हो गया तेरे लिए। तुम धन रे लिए तो तुम्हारे लिए। मैं और रे लिए यानी मेरे लिए। इस प्रकार प्रत्येक कारक और उसकी विभक्ति प्रयोग के परिचय का उदाहरण सहित दिया गया है। यहाँ पर उदाहरण सहित समझाया गया है। ठीक है।
अब आगे देखते हैं हम कर्ता कारक। नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक क्या होता है? तो वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं, या दूसरे शब्दों में क्रिया का करने वाला जो होता है, जो कार्य करता है, वह कहलाता है कर्ता। इसकी विभक्ति ने लुप्त है। इस विभक्ति में क्या है? ने लुप्त है, ने नहीं दिया गया है। जैसे मोहन खाता है ना? तो इस वाक्य में खाने का काम किसने किया है? मोहन ने। तो कर्ता कौन हो गया? मोहन। ठीक है। फिर मनोज ने पत्र भेजा। इस वाक्य में क्रिया का करने वाला कौन है? मनोज। यह कर्ता हो जाएगा। विशेष में कभी कभी कर्ता कारक में ने चिन्ह नहीं भी लगता है। कभी कभी क्या होता है, कर्ता कारक में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है ना? तो यहाँ पर इस प्रकार नहीं लिखा रहेगा कि घोड़ा ने दौड़ता है ना? घोड़ा दौड़ता है अर्थात इसके अंदर जो है ने छुपा हुआ है। घोड़ा दौड़ता है यानी कि घोड़े ने दौड़ लगाई है ना? किसने लगाई? दौड़ा कौन? तो भाई घोड़ा दौड़ा, तो घोड़े ने दौड़ लगाई। तो इसमें जो है ने विलुप्त है। इसकी दो विभक्तियां ने और संस्कृत का कर्ता ही हिंदी का कर्ता कारक होता है। संस्कृत में जो कर्ता होता है वही हिंदी में कर्ता का कारक होता है। अगली बात, वाक्य में कर्ता का प्रयोग जो है दो रूपों में होता है। पहला वह यानी जिसमें ने विभक्ति नहीं लगाई जाती है। पहला प्रकार का वो होता है जिसमें ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात जिसमें क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं। इसमें क्रिया जो होती है लिंग वचन और पुरुष कर्ता के हिसाब से होते हैं। इसमें अप्रत्यय कर्ता कारक, इससे जो होता है क्या कहते हैं? अप्रत्यय कर्ता कारक। इसमें कोई प्रत्यय विभक्ति प्रयोग नहीं होती है, तो इसे प्रधान कर्ता कारक भी कहा जाता है। दूसरा इसी प्रकार का उदाहरणार्थ, जैसे उदाहरण समझ लीजिए पहले। उदाहरणार्थ मोहन खाता है। यहाँ खाता है क्रिया है जो कर्ता यानी मोहन के द्वारा की गई है। लिंग और वचन के अनुसार है। मोहन एक कर्ता है यानी एक वचन है। लिंग जो है उसका पुरुष लिंग है, तो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। इसके विपरीत यहाँ क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं, वहाँ ने विभक्ति लगाई जाती है। अब पिछले कर्ता में क्या हो रहा था, उसमें कार्य जो क्रिया जो थी वह कर्ता के अनुरूप चल रही थी, इसलिए उसमें ने का प्रयोग नहीं किया गया। इसमें जो है क्रिया लिंग वचन और पुरुषकर्ता के अनुसार न होकर कर्म के हिसाब से होती है। भाई उसने काम क्या किया, तो वहाँ पे ने विभक्ति लगती हैं। इसे व्याकरण में सप्रत्यय कर्ता कारक कहते हैं, या इसे अप्रधान कर्ता कारक भी कहा जाता है। इसमें विभक्ति लगाई जाती है, इसलिए सप्रत्यय कर्ता कारक। उदाहरणार्थ जैसे श्याम ने मिठाई खाई, तो इसमें मिठाई जो है वह उसका कर्म है। किसने खाई हुई मिठाई, तो कर्ता क्या हो गया? श्याम हो गया। और इसमें ने शब्द का प्रयोग किया गया है। ने कर्ता ये आ गया है विशेषण, इसे क्या कहा जाता है? विभक्ति। तो यह जो है सप्रत्यय कर्ता कारक या अप्रधान कर्ता कारक भी हैं। इस वाक्य में क्रिया खाई, कर्म मिठाई के अनुसार आए हैं। उसका कर्म जो है मिठाई और उसकी क्रिया है खाना। तो कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग, कर्ता की विभक्ति ने है। कर्ता के लिए चिन्ह का प्रयोग क्या है? ने, और कर्ता की विभक्ति भी ने है। बिना विभक्ति के भी कर्ता कारक का प्रयोग होता है। अप्रत्यय कर्ता कारक में ने का प्रयोग न होकर वाक्य रचना में कोई खास कठिनाई नहीं होती। यदि अप्रत्यय कर्ता कारक होता है तो उसमें ने का प्रयोग न भी हो तब भी वाक्य रचना में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। ने का प्रयोग अधिकतर जो है पश्चिमी हिंदी में होता है। विशेष रूप से पश्चिमी हिंदी में किया जाता है। बनारस से पंजाब तक इसके प्रयोग में लोगों को विशेष कठिनाई नहीं होती, क्योंकि इस ने विभक्ति की सृष्टि उधर ही हुई है। सृष्टि यानी इसका जो प्रारंभ है उधर ही हुआ है। हिंदी भाषा की इस विभक्ति से हिंदी भाषी जो है वह घबराते हैं। जो हिंदी भाषा के इस विभक्ति जो है, ये विभक्ति, इस विभक्ति से क्या होता है, जो हिंदी नहीं बोलते हैं वह घबराते हैं। लेकिन थोड़ी सावधानी रखी जाए और इसकी व्युत्पत्ति को ध्यान में रखा जाए
तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसका स्वरूप तथा प्रयोग किस प्रकार का है। जैसा संस्कृत में दिया गया है वैसा ही हिंदी में भी। हिंदी में कोई विशिष्ट नहीं आएगा, कोई विशेषता नहीं आएगी, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको व्याकरण के हिसाब से। खड़ी बोली हिंदी में ने चिन्हकर्ता में संज्ञा शब्दों के विश्लिष्ट विभक्ति हैं जिसकी स्थिति बड़ी नपीतुली और स्पष्ट है, किंतु हिंदी में लिखने में इसके प्रयोग की भूलें प्रायः हो जाया करती हैं। ने का प्रयोग केवल हिंदी और उर्दू में होता है। अहिंदी भाषियों को ने के प्रयोग में कठिनाई नहीं होती है। अहिंदी भाषियों को ने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ने का प्रयोग जो है केवल हिंदी और उर्दू में होता है। यहाँ दिखाया गया है कि हिंदी भाषा में ने का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। अभी आप लोगों ने समझा इस बात को कि हिंदी भाषियों के लिए ने का प्रयोग जो है उसकी कोई कठिनाई नहीं होती, उर्दू भाषियों के लिए नहीं होता, लेकिन अहिंदी भाषियों के लिए ने जो है उनके प्रयोग में नहीं लाया जाता है। अब कर्ता के ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, तो ने विभक्ति का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। किस स्थितियों में? ने का प्रयोग कर्ता के साथ तब होता है जब एक पदीय या संयुक्त क्रिया सकर्मक भूतकालिक होती हैं, यानी क्रिया जो है वह भूतकाल में हो चुकी होती हैं। केवल सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मध्भूत कालों में ने की विभक्ति लगती हैं। अब देखिए इनके प्रकार भी बताए गए हैं अलग अलग के भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। सामान्य भूत में काल में क्या होता है, राम ने रोटी खाई, तो ये सामान्य शब्द हो गया है ना दर्शाने के लिए, तो ये सामान्य भूतकाल है। तो खाई, तो इसमें जो है ये खाई के द्वारा ये सामान्य भूतकाल हुआ। आसन्न भूत, राम ने रोटी खाई है, इसमें है लग गया तो ये आसन्न भूतकाल हो गया। उसके अलावा जो है राम ने रोटी खाई थी, तो यह पूर्ण भूतकाल हो गया कि भाई पहले हो चुका है ना। संदिग्ध भूतकाल में राम ने रोटी खाई होगी, अब यह स्पष्ट नहीं है कि खाई होगी या नहीं खाई होगी। और हेतु मध्भूत में राम ने पुस्तक पढ़ी होती तो उत्तर ठीक होता, हेतु मध्भूत, यदि उसने ऐसा किया होता तो ऐसा होता। इस प्रकार का जो भूतकाल होता है वो होता है हेतु मध्भूत काल। तात्पर्य यह है कि केवल अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष 5 भूतकालों में ने का प्रयोग होता है। सामान्यतः अकर्मक क्रिया में ने विभक्ति नहीं लगती हैं, किंतु कुछ ऐसी अकर्मक क्रियाएं हैं जैसे नहाना, छींकना, थूकना, खांसना, जिनमें ने का प्रयोग अपवाद स्वरूप होता है। इन क्रियाओं के बाद कर्म नहीं आता है। कर्म जैसे नहाया तो एक क्रिया हो गई, लेकिन इनमें ये बताना जरूरी नहीं है कि वो उसने जल से नहाया या किस चीज़ से नहाया, तो ये इसमें कर्म प्रदान नहीं होता है ना, कर्म होता नहीं है। तो इसमें अपवाद स्वरूप जो है इस प्रकार के शब्दों में ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने थूका, राम ने छीका, उसने खांसा या उसने नहाया, इस प्रकार के शब्द जो है अपवाद स्वरूप प्रयोग किए जाते हैं। जब अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया बन जाए तब ने का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं। यानी जब क्रिया में कर्म न होकर यदि कोई क्रिया कर्म के साथ हो जाती है, जैसे उसने टेढ़ी चाल चली, तो उसके लिए जो है टेढ़ी चाल जो है कर्म हो गया, चलना उसकी क्रिया हो गई, उसने जो है वह कर्ता हो गया। तो यहाँ टेढ़ी चाल सकर्मक क्रिया बता रही है। उसने लड़ाई लड़ी, तो लड़ाई जो है यह सकर्मक क्रिया है। तो जहाँ सकर्मक क्रिया हो जाती है वहाँ ने का प्रयोग होता है। जब संयुक्त क्रिया के दौरान दोनों खंड सकर्मक हो तो अपूर्ण भूत को छोड़ शेष सभी भूतकालों में कर्ता के आगे ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे श्याम ने उत्तर कह दिया या उत्तर दिया, किशोर ने खा लिया या किशोर ने खाना खा लिया, इस प्रकार की। प्रेरणार्थ क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष सभी भूतकालों में भी ने का प्रयोग होता है। जैसे मैंने उसे पढ़ाया या उसने 1 रुपया दिलवाया, ये इस प्रकार में जो प्रेरणा दे रहे हों क्रियाएं, उनमें भी ने का प्रयोग होता है। अब कर्ता के ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहाँ नहीं होता है ये भी जानना आवश्यक है। तो ने विभक्ति का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में नहीं होता है, जैसे वर्तमान और भविष्य कालों की क्रिया में
कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है, जैसे राम जाता है या राम जाएगा। तो यदि ये दोनों वर्तमान या भविष्यकाल के अंतर्गत आ रहे हैं तो इनमें ने का प्रयोग नहीं होता है ना। बकना, बोलना, भूलना ये क्रियाएं यद्यपि सकर्मक हैं, कर्म के साथ होती है, तथापि अपवाद स्वरूप सामान्य, आसक्तपूर्ण और संदिग्ध भूतकालों में कर्ता के ने चिन्ह का व्यवहार इनमें नहीं होता है। जैसे वह गाली बका, वह बोला, वह मुझे भूला। हाँ, बोलना क्रिया में कहीं कहीं ने आ जाता है, जैसे उसने बोला, कभी कभी इस प्रकार से भी होता है, और कभी कभी वह बोला, यह बात वह बोला। तो इसमें जो है कभी कभी बोला के साथ या बोलना के साथ जो है ने का प्रयोग होता है और कभी कभी नहीं होता है। जैसे उसने बोलियां बोली, वह बोलियां बोला। दोनों वाक्य अर्थ एक ही बता रहे हैं, लेकिन इनमें कहीं ने का प्रयोग हो रहा है और कहाँ वे ने का प्रयोग नहीं हो रहा है। ऐसा भी लिखा या कहा जा सकता है, दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही रहेगा। अब यदि संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड अकर्मक हो तो उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अकर्मक हो संयुक्त क्रिया में खा चुका, वह पुस्तक ले आया, उसे रेडियो ले जाना है। तो इस प्रकार की जब क्रियाएं होती हैं अकर्मक, तो उसमें भी ने का प्रयोग नहीं होता है। जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रिया आती हैं उनमें भी ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह खा चुका, मैं पानी पीने लगा, उसे पटना जाना है। इस प्रकार से जो क्रियाएं होती हैं इनके साथ भी ने का प्रयोग नहीं होता है। अब कर्ता में को का प्रयोग कहाँ होता है? तो जब विधि क्या होती है, क्रिया यानी चाहिए आदि या संभाव्य भूत जो होता है, यानी जाना था या करना चाहिए था, इस प्रकार का संभावना थी है ना, संभाव्य भूत लेना संभावना वाला में कर्ता को के साथ आता है। इसमें इस प्रकार का भूतकाल जो होता है वह उसमें कर्ता जो है को के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे राम को जाना चाहिए या जाना चाहिए था, राम को जाना था, इस प्रकार के जो हैं शब्द हैं इनमें को का प्रयोग किया जाता है। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम कर्म कारक क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे।